लोग उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो प्रश्न आप लगातार हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से, कमेंट सेक्शन में लगातार पूछ रहे थे कि सर लेखपाल के पदों को लेके क्या नया अपडेट है, क्या इसके पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी या पदों की संख्या कम होगी, क्या नया विज्ञापन आएगा, नए विज्ञापन के आने के अलावा क्या त्रुटि पद के माध्यम से समस्या संशोधन होगी, क्या इसमें संशोधन होगा। इन सभी विषयों के बारे में आज चर्चा करेंगे। आज के सेशन के बाद आगे कोई भी डाउट्स इससे रिलेटेड नहीं उत्पन्न होगा। फिर भी कोई मन में कमेंट्स, कोई विचार आता है तो कमेंट सेशन में बता दीजिएगा, या आपके पास नंबर तो है ये मेरा 9889057003, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा समय को व्यतीत करे हुए। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि 16 दिसंबर के दिन इसका नोटिफिकेशन जारी होता है। हम लोगों को उम्मीद थी कि दिसंबर लास्ट तक या 30 दिसंबर तक आएगा, पर कोई नहीं, आयोग इस बार जल्दी करता है, नोटिफिकेशन निकाल देता है 16 तारीख को और कहता है 29 दिसंबर तक आप लोग फॉर्म भरेंगे, जो कि परसों से स्टार्ट हो जाएगी। 1 माह तक आप लोग फॉर्म भरेंगे। लेकिन कुछ ही क्षण अभी बीते ही थे कि इसमें पदों की संख्या को लेकर थोड़ी सी अराजकता आ जाती है कि पदों की संख्या में आरक्षण संबंधी प्रावधान शामिल नहीं थे। मतलब शामिल तो थे लेकिन ये पूरी तरह फॉलो अप नहीं किया जा रहा था, जिसके बारे में आप लोगों ने कमेंट्स किए, आप लोगों ने पूछे तो मैंने बताया। हम लोगों ने क्या, मैंने क्या, सभी टीचर्स ने एक ही जवाब दिया था कि बेटा एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ज्ञापन दे देते हैं, इसके साथ ट्विटर के माध्यम से बता देते हैं और वेबसाइट्स पे जो मेल दिया है मेल के माध्यम से बता देते हैं, योगी आदित्यनाथ तक बात तो पहुंचाते हैं। और ये सभी कार्यों को किया गया। इन सभी को कार्यों को करने के बाद जैसे ये बात योगी जी को पता चली, योगी आदित्यनाथ को, उन्होंने राजस्व परिषद की एक बैठक बुलाई और इस बैठक में एक दिशा निर्देश दिए कि इस तरह की कोई भी अराजकता है तो अराजकता समाप्त होनी चाहिए और वैकेंसी पूरी तरह पारदर्शी तरीके से पूर्ण कराई जाएगी। इस अराजकता के क्रम में जो भी अधिकारी नपेंगे उन अधिकारियों पर शासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। अब राजस्व परिषद ने क्या किया, राजस्व परिषद ने 7 दिन का मंडल स्तर पर अल्टीमेटम दिया कि मंडल स्तर में, जिला स्तर में, तहसील स्तर पर जाए और ये पता करें कि लेखपाल के पदों को ये जो अराजकता क्रिएट हुई है ये किस तरह से समाप्त किया जा सकता है, लेखपाल के पदों को लेके क्या नया अपडेट है। अब देखो बेटा, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जैसा कि अभी 7,994 पदों की जो भर्ती आई थी, इस पदों में जो ज्ञापन था, इस पदों के बारे में जो पदों की संख्या थी वो मार्च 2025 तक थी। अब ये जो 7 दिन का समय दिया था, ये 7 दिन का समय आज के दिन समाप्त हो गया। आज मैं इस वीडियो को अभी 4 बजे बना रहा हूं, जिस समय तक अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। अगर भविष्य में कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। अब बेटा, अगर 7 दिनों बाद दोबारा से पदों का कैलकुलेशन किया जाएगा तो मार्च से लेकर दिसंबर तक लगभग 9 माह का समय होता है और इन 9 माह में पदों की संख्या में बढ़ोतरी तय है। तो ये बात मान लीजिएगा कि इस बार जो पद आएंगे, इन पदों की संख्या में लगभग 1000 से 2000 पदों तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मतलब 7,900 लगभग 8000 से लेके ये पदों की संख्या 10,000 तक जा सकती है अगर ऐसा होता है। पहला पॉइंट तो ये कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो कि एकदम बात सत्यता के साथ हो जाएगी। अब ये पदों की संख्या में बढ़ोतरी किस तरह से कर सकते हैं? पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी या तो एक त्रुटि पत्र जारी कर दें। अगर त्रुटि पत्र जारी कर देंगे तो त्रुटि पत्र जारी करने के साथ ही पदों की संख्या में नहीं भी बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन त्रुटि पत्र किसी बात का समाधान नहीं है। अगर त्रुटि पत्र जारी करेंगे तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट, पहले जाएंगे हाई कोर्ट, वो लोग हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट में केस कर देंगे। और इस समय योगी गवर्नमेंट ये बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई भी वैकेंसी कोर्ट केस के चक्कर में फंसे और बहुत लंबे टाइम तक एक्सटेंड हो। तो ये चीज तो होना मुश्किल है। सेकंड क्या काम किया जा सकता है, ये किया जाएगा कि इसके लिए एक संशोधन पत्र जारी करें। जैसे पदों की संख्या में संशोधन होती है, आप लोगों ने बेटा देखा होगा, इससे पहले भी कई बार कनिष्क सहायक हो गए, स्टेनो हो गए, बहुत सारे में पदों की संख्या में संशोधन किया जाता है। संशोधन के माध्यम से 7,994 पदों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी और जो आरक्षण का मामला है उसको भी सुलझाया जा सकता है। तीसरा जो उपयुक्त तरीका है वो ये है कि इसके विज्ञापन को रद्द कर दिया जाए। इस विज्ञापन को रद्द करने के बाद एक दूसरा विज्ञापन जारी हो, उस दूसरे विज्ञापन में पूरी तरह डिटेलिंग के साथ पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो। अब ये भर्ती जो है, ये भर्ती आयोग के पास है और योगी आदित्यनाथ इसको पूरी तरह से संपूर्ण कराना चाहते हैं कि ये पक्ष जल्दी भरा जाए। क्योंकि देखो बेटा, आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे, जिनके घर में बेटा ज्वाइनिंग लेटर आएगी, एक जॉब आएगी, वो वोट इसी गवर्नमेंट को देगा और इनको अगली बार अपनी सरकार बनानी है। अगर सरकार बनानी है, सरकार बचानी है, तो इस पद के बारे में बहुत शीघ्र ही आपको देखने को मिलेगा।
आज है 27 तारीख, कल या कल तक ही 28 तारीख को कोई ना कोई सही न्यूज आपको समक्ष आ जाएगी, जिसमें पदों की संख्या में वृद्धि भी होगी और आपको संशोधित पदों के बारे में भी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। अगर पदों की संख्या में वृद्धि होती है तो ये बात तो सच है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप जनरल कैटेगरी में आपके 55 मार्क्स तक हैं तो आपको तैयारी कर लेना चाहिए। आज अगर 60 मार्क्स से ज्यादा है तो हर हाल में आपको किसी ना किसी का बैच लेके अच्छे से पढ़ना चाहिए, बिल्कुल छोड़ना चाहिए। अगर 55 प्लस है फॉर्म भर देना बेटा, 60 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप बैच भी ले लेना जनरल कैटेगरी में। लेकिन अगर ये 2000 पद भी बढ़ जाते हैं, मैं मान लेता हूँ 1000 पद भी बढ़ जाते हैं, 1000 अगर पद बढ़ गए तो ये ध्यान रखना, अगर जनरल कैटेगरी में आपके 50 से ज्यादा मार्क्स हैं तो आप फॉर्म भर देना, 55 से ज्यादा मार्क्स है तब आप किसी ना किसी का बैच ले लेना और अच्छे से पढ़ाई करना। अब बेटा ये जो बैच लेंगे ये ध्यान रखना बेटा, इस बार 12 सब्जेक्ट हैं, ये टोटल 12 सब्जेक्ट्स का ग्रुप है। और ये जो 12 सब्जेक्ट हैं ये 12 वो सब्जेक्ट हैं जिसमें सिलेबस पूरी तरह चेंज है, नया सिलेबस है, नए तरह से पढ़ना पड़ेगा। और इस 12 सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपके पास सिर्फ 120 दिनों का ही समय मिलेगा। 120 दिनों को हम लोग 4 माह बोलते हैं। अप्रैल तक का ही लास्ट समय रहेगा, मई में तो आपके एग्जाम्स होंगे। हम लोग मान सकते हैं कि जून में भी एग्जाम्स हो, लेकिन हम लोगों को तैयारी तो अप्रैल के हिसाब से ही करनी होगी। ऐसा तो नहीं ना कि हम लोग तैयारी लेट करें। तो बेटा आपकी इस कंप्लीट चीज को पूरा करने के लिए एक मैं भूमि बैच लॉन्च किया हूं। आप लोग बेटा इस बात के लिए मान लीजिएगा कि चैनल नया है, छोटा चैनल है, पर हम में से जितने भी यहाँ पे काम कर रहे हैं जो कि इस बैच को संभाल रहे हैं, सबके सब गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड है। पहली पॉइंट्स, कोई भी ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट जॉब ना कर रहा हो, केवल आपको पढ़ा रहा हो। तो हम लोगों ने, और अच्छी बात क्या है, हम सभी यूपी SSC के माध्यम से ही सिलेक्टेड है और जिस पद पे सिलेक्टेड है ये लेखपाल से शीर्ष पद है। मतलब समकक्ष में ही जुड़ा जाता है कि लेखपाल का ही समकक्ष माना जाता है, क्योंकि योग्यताएं तो सेम होती हैं पर रिपोर्टिंग अधिकारी बन जाता है। तो बेटा अब ध्यान रखना, जब हम शीर्ष पदों से आके आपको पढ़ाएंगे, और एक चीज और जो सबसे जरूरी चीज, मैं इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं लेता हूं कि आप बैच में आएंगे आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन हाँ अगर आप बैच में आएंगे, बैच के साथ ही हम लोग लास्ट के 30 दिनों में एरर सोल्यूशन मेथड पे काम करेंगे। क्योंकि ये जो तरीका है, ये तरीका बेटा एरर सोल्यूशन मेथड जो है, ये इस बात की श्योरिटी देता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि ये एरर और एरर सॉल्व करने को तैयारी करता है। ये सब है क्या, एक बार छोटा सा समझते हैं ब्रीफ हिस्ट्री में। जैसे आपने आज कोई पेपर दिया, इस पेपर में आपके 60 क्वेश्चन सही हुए और 40 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। तो ये रॉन्ग क्वेश्चन जिन जिन टॉपिक से आए हैं आपको वही टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। अब बताओ, जो गलती आपने करी वो गलती आपने पढ़ ली, तो जब आप दूसरा पेपर देंगे तो 60 की जगह 65 तो राइट हो ही जाएंगे। अभी भी जो 35 रॉन्ग होंगे उसके बाद आपको इन्हीं 35 टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा। ये जब आप दोबारा 35 टॉपिक्स पढ़ेंगे तो ये बात तो मानेंगे कि 60 से कुछ मार्क्स बढ़ेंगे। ऐसे ही अगर आपने 10 बार ये टेस्ट दे दिया, 10 टाइम्स एरर सोल्यूशन मेथड को फॉलो अप कर लिया, तो ये 60 से मार्क्स 80-85 नहीं आ जाएंगे। और जहां एक बार आप 85 पहुंच गए तो उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो आपका हर हाल में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपकी गलतियों को दूर करने के लिए एरर सोल्यूशन मेथड है और हम आपकी पूरी तैयारी एरर सोल्यूशन मेथड से करा के रहेंगे। बस ये है कि जैसे ही आप बैच को जुड़ेंगे, अभी अगर आप बैच से जुड़ते हैं तो ये फीस 299 ना होगे, ये फीस केवल और केवल अभी 99 रुपीज है और ये 99 बहुत दिनों तक नहीं रहने वाली है। आज है 27 तारीख, 3 दिन और रहेगी, 31 तारीख। 31 तारीख के बाद ये पूरी तरह 99 समाप्त हो जाएगा। आपकी फीस रहेगी बेटा 299। अभी के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कोड याद रखिएगा, बड़ी कोड डालते ही आप इसमें जुड़ जाएंगे। अभी बेटा लगभग 16 क्लासेस इसमें हो चुकी है। 16 क्लासेस का मतलब ये है कि 16 घंटे तक का लेक्चर आप तक पहुंच चुका है। बाकी लेक्चर्स को हम लोगों ने इस तरह से टारगेट करके चल रहे। तो बेटा है क्या कि जॉब के बाद थोड़ा सा समय कम मिल सकता है, जिस वजह से सेशन लगातार लाइव नहीं रह पाता है। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, ठीक है, लेकिन सारे सेशन सभी चीजें आप तक पहुंचेंगी और कंटेंट बनाने के लिए तो A1 कंटेंट सी रहेगा। इसमें वही कंटेंट रहेगा जिस आधार पर सिलेक्शन लिया गया है, आप लोगों को सिलेक्शन दिलाया जाएगा। तो सिलेक्शन के इस रथ में बढ़ते हैं बेटा भूमि बैच के साथ। भूमि बैच आप सभी को लेखपाल के साथ भूमि की पैमाइश करवा के ही रहेगा। तो बेटा मिलते हैं भूमि बैच में। मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई इश्यूज, कुछ भी उत्पन्न होता है तो कमेंट सेशन खुले हुए हैं, कमेंट कर लीजिएगा। तब तक कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में अच्छा बैच कैसे लेंगे? तो बेटा देखो,
नीचे देखिएगा लिंक लगा होगा डायरेक्ट भूमि बैच का, उसमें आ जाइएगा, या आप एप्लीकेशन से प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहां पे ऐप डाउनलोड करिएगा द एग्जाम्स बडी। क्या बेटा एग्जाम्स का नाम द एग्जाम्स बडी। इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, इसके अंदर बना होगा बेटा पेड सेशन, पेड बैच में आपका बैच लगा होगा भूमि बैच, वहां पे अभी कूपन कोड की जगह डालिएगा बडी, BU जैसे बडी डालेंगे आपकी फीस केवल 99 रुपीज हो जाएगी और आप इसको पे करके सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप लेट करेंगे तो ये फीस बेटा 99 की जगह 299 होगी। थोड़ा मिलते हैं बड़ी बैच में, तब मिलते हैं भूमि बैच में, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दूरी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।